प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं विज्ञान विषय में कक्षा 7 अध्याय 6। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बर्फ़ का पिघलना क्या है? रासायनिक बदलाव है, भौतिक परिवर्तन है, समय समय पर परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्फ़ का पिघलना प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बर्फ़ पिघलेगी तो उसकी अवस्था बदलेगी। इसलिए पहले वो ठोस थी कि अब क्या हो रही है, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर बी इसका सही है। इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है? बर्फ़ का पिघलना, जलती हुई माचिस, दूध का दही में बदलना, बीज का अंकुरण। तो बी, सी, डी और 3 परिवर्तन ऐसे हैं जिसको वापस उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। लेकिन बर्फ़ का पिघलना क्या है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये प्राप्त किया जाता है वाष्पन विधि द्वारा। पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और नीचे नमक शेष रह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? आकार, माप, रंग, रासायनिक। तो आकार, माप और रंग तो भौतिक गुण है, और डी जो है वो इसका भौतिक गुण है, रासायनिक। लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? तो आप चित्र में भी देख सकते हो, इसमें कौन सी ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु, क्योंकि इस ऋतु में नमी मिल जाती है लोहे को। लवणयुक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को खालिस्तान देता है। लवणयुक्त जल के अंदर जंग ज़्यादा लगता है, तो आप चित्र में भी देख सकते हो क्या हो रहा है। लवणयुक्त जल में जंग ज़्यादा लग रहा है तो बढ़ा देता है, दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें खालिस्तान उत्पन्न होते हैं। तो ऊष्मा व प्रकाश, ध्वनि, अरुचिकर गैसें। तो डी इसमें उपरोक्त सभी आएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का उबलना, अखबार का फाड़ना, सब्जी का पकाना, बर्फ़ का पानी बनना। तो इसमें सी जो है वो क्या है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नया पदार्थ बन रहा है, यानी यहाँ पर सब्जी का पकाना इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं। आलू के टुकड़े का आयोडीन घोल से नीला होना, पके हुए फलों का रंग बदलना, कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारे क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक है। आयरन की ताप, लकड़ी का जलना भी रासायनिक है। एक फल का पकना भी रासायनिक है। तो आयरन की ताप, यानी आयरन लोहा है, उसको गर्म करके उसका ताप बढ़ा सकते हैं, फिर वापस कम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना, भोजन का पकाना, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो दोनों ही हैं, ए और बी। ऑप्शन इसका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बीजों का अंकुरण, फल का पकना, रबड़ बैंड का खींचना, भोजन का खराब होना। तो यहाँ पर सी जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा। रबड़ बैंड को खींचने पर रबड़ लंबा हो जाता है, छोड़ने पर वापस उसी रूप में आ जाता है। तो ये भौतिक है, रासायनिक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आएगा। आगे है, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो इन तीनों में ही हो सकता है, तो उपरोक्त सभी डी आएगा। निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध का खट्टा होना, दूध का गर्म करना, दूध को ठंडा करना, दूध में पानी मिलाना। तो ए ऑप्शन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनना भी रासायनिक है। कागज़ का गीला होना, कागज़ का जलना, कागज़ का गलना सड़ना। तो बी ऑप्शन जो है वो रासायनिक नहीं है, भौतिक है। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में आप चित्र में देख सकते, आकार बदल सकता है, माप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है। तो उपरोक्त सभी डी इसका सही है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी चाहिए उसको, यानी नमी चाहिए। तो गर्मी, ऑक्सीजन, नमी, बी डी आएगा, बी व सी दोनों। इसमें ऑक्सीजन और नमी चाहिए, गर्मी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन लास्ट वाला इसका सही है।
रासायनिक परिवर्तन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? ऊष्मा प्रकाश का निर्मुक्त या अवशोषित होना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पन्न होना, उपरोक्त सभी। तो रासायनिक परिवर्तन में सभी चीज़ें हो सकती है, तो उपरोक्त सही है। चित्र में भी आप देख सकते हो रंग, गंध, ऊष्मा प्रकाश, ध्वनि। आगे है रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना, नए पदार्थ की उत्पत्ति। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान है उसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। निम्न में से किसके रवे क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? सोडियम क्लोराइड, कार्बन, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर कार्बन के रवे या क्रिस्टल प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी तीनों के कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो गैस से द्रव बन सकता है, द्रव से ठोस। तो बर्फ का जमना, पानी का भाप बनना, बर्फ़ का पिघलना, ये सारे यहाँ उपरोक्त सभी आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो चित्र में आप देख सकते हो लोहे की वस्तु है, उसको जंग लग रहा है, तो लोहे में जंग लगना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, बाकी ऑप्शन नहीं है, भौतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना, फिर से वही प्रश्न है यहाँ पर। लोहे को गर्म करना, गर्म लोहे को ठंडा करना, विद्युत बल्ब का जलना। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है, वो रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही जमना, ये भी रासायनिक, लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन, लोहे का जंग लगना, क्योंकि तीनों में नए पदार्थ बनते रहे हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, डी इसका सही है। कौन सी विक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पाचन, वाष्पीकरण, अंकुरण। तो यहाँ पर वाष्पीकरण जो है उसमें क्या है, अवस्था बदल रही है सिर्फ, तो ये भौतिक है, बाकी तीनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। खालिस्तान एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें आएगा प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घुलना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। तो ए, सी, डी और तो क्या है, रासायनिक है, बी जो है वो क्या है, भौतिक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। खालिस्तान एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के तार का जलना, विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना, भोजन का पकना। तो यहाँ पर सी है, जो बल्ब को हम जला सकते हैं, वापस ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो सी ऑप्शन भौतिक परिवर्तन आएगा इसमें। क्रिस्टलीकरण खालिस्तान का उदाहरण है, तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो क्रिस्टल जब बनते हैं उसका रंग बदल रहा है यहाँ पर। तो रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक अभिक्रिया। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीकरण। स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, निकल व मैग्नीज, उपरोक्त तीनों। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सारे मिलाए जाते हैं, क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, तो उपरोक्त तीनों। समुद्र का पानी क्या है? समुद्र का पानी तत्व यौगिक मिश्रण अणु। तो समुद्र का पानी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता? गैस का विकास, प्रकाश उत्पन्न होता है, गर्मी का उत्पादन, तरल को गैस में परिवर्तित करना, ये क्या है, भौतिक है, ऑप्शन डी इसका सही है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? धातु का मिश्रण, गैल्वेनीकरण, क्रिस्टलीकरण, उदासीकरण। तो इस प्रक्रम को कहते हैं गैल्वेनीकरण, बी ऑप्शन इसका सही है। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो आप चित्र में देख सकते हो, इसका रंग होता है हरा। आयरन सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO, और उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। पानी का उबलना, इसमें भी नहीं बना। अखबार का फाड़ना, इसमें भी नहीं बना। बर्फ़ का पानी बनना, इसमें भी बना। सी ऑप्शन सब्जी का पकाना इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? मोम का पिघलना भी नहीं है, मोमबत्ती का जलना, लोहे की छड़ की ताप, बुने हुए स्वेटर का ऊनी धागा। तो बी ऑप्शन इसमें क्या है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के माध्यम से गुजर जाता है तो चूने का पानी खालिस्तान हो जाता है, तो दूधिया रंग का हो जाता है, चित्र में देख सकते हो। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। समुद्र से पानी की वाष्पीकरण नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, क्रिस्टलीकरण के रूप में जाना जाता है। समुद्री जहाज़ों पर जंग जल्दी लग जाता है क्योंकि उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, ये समुद्री जल लवणीय होता है, जंग जल्दी लगता है। तो बी और सी ऑप्शन आएगा, डी आएगा इसका। तो ये थे प्यारे बच्चों कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।